नमस्कार प्यारे साथियों। आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अपनी स्टडी एचएम राजा पर हार्दिक स्वागत है। आप सभी को मेरा नमस्कार, आप सभी को राधे राधे। खमागणी राजस्थान। सभी एक बार सेशन से जल्दी से जुड़े। क्लास शुरू होने वाली है। तो डेली करंट अफेयर्स में आज हम लोग बात करते हैं बेटा 18 अगस्त 2026 के संदर्भ में करंट अफेयर्स के बारे में बात करेंगे। देखिएगा, आज के इस सेशन की ओर चलते हैं हम लोग। चलिए, तो बात कर रहे हैं 18 अगस्त राजस्थान करंट अफेयर्स सूझे सार पर हम लोग आपसे बात कर रहे हैं बेटा। सबसे पहले राष्ट्रीय सुरक्षा एआई हैथकॉन, राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा एवं एआई हैकाथॉन साइबर कुश्ती 2026। तो राष्ट्रीय सुरक्षा एवं एआई हैकाथॉन साइबर कुश्ती 2026 का आयोजन हो रहा है। देखो, इलेक्ट्रॉनिक्स इलेक्ट्रॉनिक्स सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अधीन राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान ने साइबर कुश्ती 2026 राष्ट्रीय हैकाथॉन का शुभारंभ किया है। राजस्थान के तकनीकी एवं उच्च शिक्षा के प्रतियोगी छात्रों के लिए यह राष्ट्रीय स्तर का कार्यक्रम बेहद महत्वपूर्ण है। देखो, जिसके बारे में कहा कि इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अधीन राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान ने साइबर कुश्ती 2026 राष्ट्रीय हैकाथॉन का शुभारंभ किया गया है। राजस्थान के तकनीकी और उच्च शिक्षा से प्रतियोगी छात्रों के लिए राष्ट्रीय स्तर का कार्यक्रम बेहद महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट, इसका उद्देश्य देखिए। इसका उद्देश्य है कि परंपरागत हैकाथॉन से इतर यह मशीन की गति के बजाय साइबर सुरक्षा आकलनों में इंसानी फैसले और निर्णय क्षमता और मूल्यांकन करेगी। ऐसा नहीं है कि ये तुम कुश्ती लड़ोगे, नहीं है। एक ये मिशन है जिसका पंजीकरण 15 अगस्त से शुरू होकर 10 सितंबर 2026 तक निःशुल्क है। इसका जो पंजीकरण है वो 15 अगस्त से शुरू होकर 10 अगस्त 2026 तक निःशुल्क है। तो याद रखना है आपको, क्या याद रखना है? राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा एवं एआई हैकाथॉन साइबर कुश्ती 2026। इसमें कुछ पुरस्कार दिए जाएंगे। देखो कौन कौन से पुरस्कार मिलेंगे आपको, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना है। पुरस्कार मिलेंगे, विजेता जो टीम होगी उसको साइबर केसरी 2026 की उपाधि दी जाएगी। जो भी इसके अंदर विजेता टीम होगी उसको कौन सी उपाधि दी जाएगी? साइबर केसरी 2026 की उपाधि दी जाएगी। यह पारंपरिक गदा दी जाएगी और पारंपरिक गदा भी दी जाएगी इसमें। जो उप विजेता है उनको उप विजेता को रुस्तम और पहलवान की उपाधियां दी जाएगी। ये भी ध्यान रखना, विजेता टीम को साइबर केसरी 2026 की उपाधि दी जाएगी। उप विजेताओं को रुस्तम और पहलवान की उपाधियों से नवाजा जाएगा। रुस्तम और पहलवान की उपाधियों से नवाजा जाएगा। ठीक है, चलो आगे देखिए। पशुपालक और महिला सशक्तिकरण के लिए कौन कौन सी योजनाएं चल रही है? पशुपालकों के लिए और महिला सशक्तिकरण के लिए कौन कौन सी योजनाएं चल रही है राजस्थान के अंदर? देखिए, सबसे पहले चलता है मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादक संबल योजना। बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, यहां से प्रश्न आता है। मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादक संबल योजना, इसके तहत देखो, इसके तहत 5 लाख पशुपालकों को 280 करोड़ रुपए का डीबीटी के माध्यम से हस्तांतरित किया गया। इसके अंदर कहा गया कि जो मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादक संबल योजना, जिसमें 5 लाख पशुपालकों को 280 करोड़ रुपए सीधे उनके खातों में डायरेक्ट वाउचर जो ट्रांसफर है उनके खाते में किया गया 280 करोड़। इसके अंदर यह भी है कि इसके अंदर दुग्ध उत्पादकों को सब्सिडी दी जाती है, प्रति 1 लीटर पर 5 रुपए की सब्सिडी है। यह ध्यान रखना, आपका दूध 80 रुपए किलो बिका ना, तो 5 रुपए गवर्नमेंट की तरफ से भी जोड़ लीजिए उसमें, फिर आपका दूध 85 रुपए किलो बिकेगा। तो 5 रुपए की अतिरिक्त सब्सिडी देती है राजस्थान सरकार। ठीक है, आगे देखिए। अगला है गौशाला अनुदान योजना। गौशाला अनुदान, राज्य की 751 गौशालाओं को 250 करोड़ रुपए की सहायता राशि हस्तांतरित कर दी गई है। राजस्थान में टोटल कितनी गौशालाएं जुड़ी हुई है? 751, जिसमें 250 करोड़ की राशि सीधे खातों में हस्तांतरित कर दी गई है। देखो, गौशाला अनुदान के अंदर यह था बेटा कि प्रत्येक गाय पर 50 रुपए प्रतिदिन मिलेंगे। एक गाय पर, बड़ी गाय पर। अगर गाय का बछड़ा है
तो फिर वो बछड़े के तहत आपको प्रतिदिन 25 रुपए मिलेंगे। रोज के 25 रुपए बछड़े को पालने में लगते हैं, गाय को 50 रुपए का सब्सिडी मिलती है, और ये लगभग 270 दिन का अनुदान मिलता है एक साल के अंदर। ठीक है। मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना, इसके तहत माध्यम से अब तक 23 लाख से अधिक पशुओं का बीमा पॉलिसी की जा चुकी है। अब तक 2026 में 23 लाख पशुओं की पॉलिसी की जा चुकी है, जबकि पिछली उसके अंदर 43 लाख पशुओं का बीमा हुआ था। इसके अंदर कौन कौन से पशु शामिल है, ये कई बार पूछा जाता है। मंगला पशु बीमा योजना में कौन कौन से पशु शामिल है, देखो इसमें भैंस है, भैंस, इसमें गाय है, इसमें भेड़ है, इसमें बकरी है बेटा, और इसमें ऊंट है। इसमें 5 पशु आते हैं, गाय, भैंस, गाय, भेड़, बकरी, ऊंट। ठीक है। आगे देखिए, राजस्थान सहकारी गोपाल क्रेडिट कार्ड ऋण योजना, ये एक ऋण योजना है, गोपाल क्रेडिट कार्ड योजना। इसके अंदर 1 लाख रुपए तक का ब्याज मुक्त ऋण मिलता है किसानों को जो पशुपालक होते हैं। राजस्थान सहकारी गोपाल क्रेडिट कार्ड ऋण योजना के तहत पशुपालकों को 1 लाख रुपए तक का ब्याज मुक्त ऋण मिलता है। ब्याज मुक्त क्या मिलता है, ऋण मिलता है। आगे देखिए, हाँ जी, लखपति दीदी योजना चलती है राजस्थान के अंदर। लखपति दीदी योजना राजीविका के माध्यम से, ये किसके माध्यम से चलती है, राजीविका के माध्यम से राजस्थान में 32 लाख लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य है। कितने लाख, 32 लाख। तो 32 लाख लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य कार्यक्रम है, जिसके तहत 957 लखपति दीदियों को 8 करोड़ रुपए के चेक तथा स्वयं सहायता समूह को 10 करोड़ रुपए के क्रेडिट लिंकेज चेक वितरित कर दिए गए हैं। तो लखपति दीदी योजना के अंतर्गत राजस्थान में कितने लाख लखपति दीदी बनाई जाएगी, 32 लाख बनाई जाएगी बेटा, 32 लाख। आगे देखो, समर्थ सखी राजस्थान महिला निधि, समर्थ सखी योजना, राजस्थान महिला निधि, इसके तहत स्वयं सहायता समूह की 5 महिलाओं को, कितने महिलाओं को, 5 महिलाओं को स्कूटी वितरित की गई। इसके साथ ही सशक्त CLF समृद्धि दीदी डिजिटल अभियान का भी शुभारंभ 12 में ग्राम श्री राज सखी मार्ट का उद्घाटन किया गया। ध्यान रखना बेटा, ये जो समर्थ सखी योजना है, इसके तहत राजस्थान की जो महिला निधि है, इसके तहत राजस्थान की 5 महिलाओं को स्कूटी वितरित की गई है। कितने महिलाओं को, 5 महिलाओं को स्कूटी वितरित की गई है। और उसके साथ जो सशक्त CLF समृद्ध दीदी डिजिटल योजना है, उस डिजिटल योजना का शुभारंभ राजस्थान के 12 जिले से किया गया है। ग्राम श्री राज सखी मार्ट का उद्घाटन किया गया वहीं पर। आगे देखो, राज सखी पंचगौरव रथ, राजीविका जयपुर द्वारा ग्रामीण स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं के उत्पादों को बढ़ाया। ध्यान रखना, राज सखी जो पंचगौरव रथ है, ये राजीविका जयपुर द्वारा ग्रामीण स्वयं सहायता समूह की महिलाओं के उत्पादों को बड़ा बाजार देने और पंचगौरव कार्यक्रम को बढ़ावा देने के लिए राज सखी पंचगौरव रथ को रवाना किया कि भैया इसके अंदर, इस राज सखी पंचगौरव रथ के अंदर है कि राजीविका ने कहा कि जयपुर के ग्रामीण से जो स्वयं सहायता समूह की जो महिलाएं हैं, उनके उत्पादों को बड़ा मार्केट देने के लिए, पंचगौरव कार्यक्रम को बढ़ावा देने के लिए राज सखी पंचगौरव रथ को क्या किया गया, रवाना किया गया। कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न है, देखिए। अगस्त 2026 में, बहुत इंपॉर्टेंट है, अगस्त 2026 में राजस्थान के किस ऐतिहासिक शहर में विश्व प्रसिद्ध तीज महोत्सव फेस्टिवल का भव्य आयोजन या पारंपरिक अंदाज में किया गया? राजस्थान के ऐतिहासिक विश्व प्रसिद्ध, और ये 15 से 16 अगस्त को हुआ था। इसका राइट आंसर है जयपुर।
15 से 16 अगस्त को कहां पे हुआ था तीज फेस्टिवल? जयपुर में। अरे तीज की सवारी कहां की फेमस है? तीज की सवारी जयपुर की फेमस है। नेक्स्ट प्रश्न, हाल ही में चर्चा में रही राजस्थान कृषि एवं खाद्य प्रसंस्करण नीति 2026 के तहत 50 लाख रुपए तक के ऋण पर कितने प्रतिशत पूंजीगत अनुदान देने का प्रावधान है? तो उसका राइट आंसर है 60% पूंजीगत। ये ध्यान रखना, किसके अंतर्गत? राजस्थान कृषि एवं खाद्य प्रसंस्करण नीति 2026 के तहत 50 लाख रुपए तक के ऋण पर कितने प्रतिशत पूंजीगत अनुदान का प्रावधान है? तो 60% है। कितना परसेंट है बेटा? 60% है। अगला प्रश्न, आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के तहत राजस्थान के सरकारी अस्पतालों में बिना कतार मोबाइल से ऑनलाइन ओपीडी पर्ची बनाने की डिजिटल टोकन व्यवस्था किस जिले से प्रभावी रूप से शुरू की गई है? और उसका राइट आंसर है डूंगरपुर जिला। इसका मतलब समझते हो? आप अपने जिला हॉस्पिटल में जाके देखिए, सुबह सुबह इतनी लंबी लाइन लग जाती है कि आप ओपीडी की पर्ची नहीं कटवा सकते भाई साहब। आधे पौन घंटे के अंदर आपका नंबर आता है ओपीडी की पर्ची कटने, लंबी लंबी लाइनें लगती है। इसलिए राजस्थान सरकार ने कहा कि भैया वो पर्ची आपको पहले ही मिल जाएगी ऑनलाइन ही। इसलिए देखो, आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के तहत राजस्थान के सरकारी अस्पतालों में बिना कतार में मोबाइल से ऑनलाइन ओपीडी पर्ची बनाने की डिजिटल टोकन व्यवस्था किस जिले में शुरू कर दी गई है? तो ये राजस्थान के डूंगरपुर जिले में तो शुरू कर दी गई है। धीरे धीरे सभी जिलों में हो जाएगा। ये बड़ी लफड़ी मतलब बहुत ज्यादा वो है, ये क्रिटिकल मामला है पर्चियों का। आगे देखो, राजस्थान राज्य के सरकारी कर्मचारियों को मिलने वाले महंगाई भत्ते को बढ़ाकर हाल ही में कितने प्रतिशत कर दिया गया? तो हाल ही में 60% से, पहले ये 60% है, पहले ये 58% था, यानी इसमें 2% की क्या कर दी गई है? वृद्धि कर दी गई है। 2% की क्या कर दी गई है? वृद्धि कर दी गई है। तो महंगाई भत्ता अब राजस्थान में 60% है। तो इस प्रकार से बेटा ये क्लास का सेशन था। ये अपना टेलीग्राम चैनल है, आप इसे ज्वाइन कर सकते हो, इसकी पीडीएफ आपको यहीं पर मिलेगी। अब हम बात करते हैं हमारी सूजस पर। ये लीजिए, 17 अगस्त 2026 की सूजस है। 12 एवं झालावाड़ को 1258 करोड़ के 98 विकास कार्यों की सौगात मिलेगी। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के महत्वपूर्ण जल समझौते से प्रदेश में विकास की गंगा बहेगी। क्या बात है। ये महिला निधि का देखो, ये चेक दे रहे हैं यहाँ भजनलाल जी। आवास से लेकर आजीविका तक का सपना साकार कर रही है डबल इंजन सरकार। गजब। ये कृषि मंत्री जी है शिवराज सिंह जी, आज भी आए हैं ये। हाँ, ये कल आए थे 12 जिले के अंदर। 12 झालावाड़ के विकास कार्यों की सौगात। ये स्कूटी दे दी है भाई साहब। क्या दे दी? स्कूटी दे दी है। कहा था ना आपसे, 5 महिलाओं को स्कूटी। मुख्यमंत्री भजनलाल के नेतृत्व में सबका विकास सबका साथ। विकसित राजस्थान 2047 के संकल्प के साथ विकास के नई छलांग। चलिए, अब ये वापस चालू हो गए, 2-3 दिन से बंद हो गए थे। क्या? पंचगौरव कार्यक्रम। देखो, आज पंचगौरव में डीग को लिया भव्य जलमहल, सुनहरी सरसों और कलात्मक मार्बल शिल्प। ये डीग के जलमहल है साहब। स्थानीय पहचान को वैश्विक मंच दिलाने की पहल पंचगौरव कार्यक्रम। डीग का उल्लेख स्कंद पुराण के दीर्घ में दीर्घापुर के नाम से मिलता है। देखो, डीग का उल्लेख किसके अंदर मिलता है? स्कंद पुराण में। या तो इसे दीर्घ या इसे दीर्घापुर कहते हैं। तो बेटा ध्यान रखना, डीग का प्राचीन नाम क्या है? तो डीग का प्राचीन नाम दीर्घापुर में नाम से मिलता है। अपने भव्य पंवारों जलमहलों के लिए प्रसिद्ध है। महाराजा वदन सिंह ने इसे राजधानी बनाया और इसके पुत्र महाराजा सूरजमल ने यहाँ विशाल दुर्ग और भव्य जलमहल का निर्माण करवाया। जेम्स फर्ग्यूसन ने अपनी कृति में डीग को वास्तुकला को उत्कृष्ट श्रेणी का बताया। यह उत्तरी भारत का एकमात्र पूर्णतः हिंदू शैली का जलमहल माना जाता है। ऐतिहासिक धरोहर और सुंदर बाग बगीचों के कारण इसे राजस्थान का कश्मीर भी कहा जाता है। डीग जिले के लिए पंचगौरव कार्यक्रम: एक जिला एक उपज में सरसों, एक जिला एक वनस्पति में अर्जुन, एक जिला एक उत्पाद में स्टोन आधारित और एक जिला एक उत्पाद पर्यटन में डीग का महल और एक जिला एक खेल के अंदर कुश्ती को शामिल किया गया है। तो ये ध्यान रखना बेटा, पर्यटन स्थल ये डीग का महल है। ये सरसों दिख रही है आपको, ब्रेंसिका जुनसिया। डीग जिले की तिलहन की जो तिलहनी फसल है सरसों, ये आपका उष्टोन आधारित उत्पाद है। ये आपका खेल कुश्ती है। ये अर्जुन का पेड़ है। ठीक है। तो इस प्रकार से अब आपके लिए प्रश्न संख्या 1 बताइए।
राजस्थान में विमुक्त घुमंतु एवं अर्ध घुमंतु समुदाय की कुल कितनी जातियां अधिसूचित है? राजस्थान के अंदर विमुक्त घुमंतु एवं अर्ध घुमंतु समुदायों की कुल कितनी जातियां अधिसूचित है? कितनी जातियां हैं राजस्थान में? जल्दी बताइए ना, कितनी है बेटा? तो इसके अंदर अधिसूचित संख्या 32 जातियां राजस्थान के अंदर घुमंतु इसमें आती है। दूसरा प्रश्न, सीमावर्ती सीमावर्ती क्षेत्रों में पानी, बिजली और आवास जैसी बुनियादी सुविधाओं की समस्याओं के समाधान के लिए केंद्र सरकार द्वारा कौन सी योजना संचालित की गई है? कौन सी योजना संचालित की गई है? सीमावर्ती क्षेत्रों में देखो, सीमावर्ती क्षेत्र का नाम आता है, इसमें आ जाता है वाइब्रेंट विलेज योजना। वाइब्रेंट विलेज योजना जैसे राजस्थान के जैसलमेर में, बीकानेर में, बाड़मेर में, गंगानगर में, ठीक है, तो सीमावर्ती क्षेत्र में वाइब्रेंट विलेज योजना। चलो, प्रश्न संख्या 3 को देखिएगा। और प्रश्न संख्या 3 कहती है कि उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए हाल ही में जनजातीय क्षेत्रों के युवाओं के लिए प्रदेश का पहला ट्राइबल इंक्यूबेशन सेंटर कहां खोला गया? ट्राइबल इंक्यूबेशन सेंटर कहां खोला गया? ये राजस्थान का पहला है। उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए हाल ही में जनजातीय क्षेत्रों के युवाओं के लिए प्रदेश में पहला ट्राइबल इंक्यूबेशन सेंटर कहां खोला गया है? और इसका राइट आंसर क्या होगा? पढ़ा दिया मैंने आपको, बांसवाड़ा होगा इसका राइट आंसर। बांसवाड़ा में खोला गया है। प्रश्न संख्या 4, मुख्यमंत्री द्वारा प्रदेश के कितने आकांक्षी ब्लॉकों में किशोरी बालिका योजना का शुभारंभ किया गया? प्रदेश के कितने आकांक्षी ब्लॉकों में किशोरी बालिका योजना का शुभारंभ कर दिया गया? किशोरी बालिका योजना, बहुत अच्छा प्रश्न होगा। किशोरी 15 ब्लॉक, 27 ब्लॉक, 21 ब्लॉक, 33 ब्लॉक, कितने ब्लॉकों में कर दिया गया? तो ये किशोरी बालिका योजना 27 ब्लॉकों में चल रही है राजस्थान के अंदर। और पंचगौरव में आया, एक जिला एक उत्पाद में वनस्पति में प्रजाति के तहत बीकानेर जिले की वनस्पति क्या है? देखते ही बता दोगे ना मेरे भाई, पश्चिमी राजस्थान की वनस्पतियां तो आप चूकते ही नहीं हो, वैसे ही बता। क्या होगी पश्चिमी राजस्थान की? शाबाश, रोहिड़ा, नागौर, कुचामन, डिडवाना की खिचड़ी यहाँ का ना। अब मैं आपको जो कल पढ़ा के गया था उसमें से 5 प्रश्न आपसे पूछूंगा। उसमें से आपसे 5 प्रश्न पूछूंगा। देखो, इनके आंसर तो आपको देना है 15 से 17 के बीच में। प्रश्न संख्या 1, 16 अगस्त 2026 को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने राजस्थान के किस जिले में सहकारिता क्षेत्र के 6262 करोड़ की विभिन्न विकास योजनाओं का उद्घाटन व शिलान्यास किया है? 16 अगस्त 2026 को केंद्रीय गृह मंत्री शाह ने राजस्थान के किस जिले में सहकारिता के क्षेत्र में 6262 करोड़ रुपए की विभिन्नता योजनाओं का उद्घाटन व शिलान्यास किया? जल्दी से बताइए, क्या होगा आपका राइट आंसर? टाइम नहीं लगना चाहिए ना भाई, शाबाश। इसका राइट आंसर है अलवर जिले में आए थे अभी अमित शाह जी। और अभी उसके अंदर अगर आपको पता हो तो अलवर जिले के अंदर एक भुगोर तिराया है। ये बहुत पुराना तिराया था। इस भुगोर तिराये का भी नाम बदलकर मुख्यमंत्री जी ने कैप्टन छुट्टन लाल मीणा के नाम पर कर दिया गया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कैप्टन छुट्टन लाल मीणा जी के नाम से कर दिया गया है। कैप्टन छुट्टनलाल मीणा जी के नाम से इस चौराहे का नाम कर दिया गया। अब इस चौराहे को इस नाम से जाना जाएगा, कैप्टन छुट्टनलाल मीणा जी। प्रश्न संख्या 2, भारतीय रेलवे द्वारा देश का पहला 64 किलोमीटर 64 किलोमीटर लंबा 967 करोड़ की लागत से निर्मित स्पेशल हाई स्पीड रेलवे टेस्ट ट्रैक किस मंडल के द्वारा तैयार किया जा रहा है? भारतीय रेलवे द्वारा देश का पहला 64 किलोमीटर, जहां 250 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगी ट्रेनें। जल्दी से बताएं, क्या होगा इसका राइट? बीकानेर मंडल, जोधपुर मंडल, अजमेर मंडल, जयपुर मंडल, क्या होगा? और इसका राइट आंसर है जोधपुर मंडल। प्रश्न संख्या 3, हाल ही में स्वीकृत राजस्थान की क्लीन एनर्जी पॉलिसी
राजस्थान में क्लीन एनर्जी पॉलिसी 2026 के अनुसार ऊर्जा परियोजनाओं के विकासकर्ताओं को आवंटित भूमि का कितना प्रतिशत हिस्सा अनिवार्य रूप से वृक्षारोपण के लिए आरक्षित रखना होगा? कितना परसेंट हिस्सा, कितना प्रतिशत हिस्सा रखना होगा? जल्दी से। 5%, 10%, 15%, 20%? क्या होगा बेटा? आप इंतजार करवाते हो आंसर में। 10% रखना होगा आपको। प्रश्न संख्या 4 देखिए। राज्य सरकार द्वारा सरोगेसी अवकाश नियमों में किए गए हालिया संशोधन के तहत सरोगेट मदर, ठीक है ना, किराए की कोख, वो कितने दिनों का मातृत्व अवकाश दिए जाने का प्रावधान कर दिया गया? सरोगेट मदर को 90 दिन, 120 दिन, 150 दिन, 180 दिन, कितना मिलेगा सरोगेट मदर को? तो सरोगेट मदर को मिलेगा 180 दिन का अवकाश। राइट आंसर डी है आपका। पांचवा देखिए। 16 अगस्त 2026 को देश के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की पुण्यतिथि पर 21 फीट ऊंची अष्टधातु प्रतिमा का अनावरण निम्बाहेड़ा में किया गया है। यह स्थान किस जिले में स्थित है? निम्बाहेड़ा किस जिले में है? उदयपुर, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, राजसमंद? निम्बाहेड़ा, इसे राजस्थान की सीमेंट नगरी भी कहते हैं। ये राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले में है। कौन से जिले में है? चित्तौड़गढ़ जिले में है। प्रश्न संख्या 6 को देखिए, बड़ा अच्छा प्रश्न है। अगस्त 2026 की प्रशासनिक रिपोर्ट के अनुसार पीएम कुसुम योजना के अंतर्गत क्रियान्वयन में राजस्थान देश में कौन सा स्थान है? पीएम कुसुम योजना में जल्दी से। पीएम कुसुम योजना में राजस्थान का कौन सा स्थान है? पीएम कुसुम योजना में, शाबाश, बहुत अच्छी बात है। पीएम कुसुम योजना के कंपोनेंट में हम प्रथम स्थान पर है। तो आज के ये 6 प्रश्न लेकर आया था कल के मैं। ये क्लास आपकी यहीं पर समाप्त होती है। आपका प्यार, आपका स्नेह इसी प्रकार मुझ पर बना रहे। आपका परिवार निरंतर बढ़ रहा है, ये सब आपकी मेहनत का परिणाम है, आपके प्यार का परिणाम है। आपका प्यार इसी तरीके से अगर मुझ पर बना रहे तो ये क्लास मैं हमेशा के लिए आपके लिए चलाता रहूँगा। तो आप करंट अफेयर्स की जो क्लास है, आने वाली एग्ज़ाम में चाहे आप एसआई की तैयारी कर रहे हो जो 21 वाला है, उसके अंदर आप किसी भी प्रकार की, चाहे आप सीईटी की तैयारी कर रहे हो, ठीक है? राजस्थान में चाहे किसी भी प्रकार की एग्ज़ाम हो राजस्थान प्रतियोगिता के अंदर, तो ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आपको करंट अफेयर्स का कोई मैटर नहीं पढ़ना पड़ेगा, कहीं बाहर से नहीं पढ़ना पड़ेगा, सारी चीज़ें आपको यहीं से मिलेगी। इसके लिए मैंने आपसे कहा था कि इसकी जो पीडीएफ होती है, वो पीडीएफ मैं टेलीग्राम पर शेयर करता हूँ और टेलीग्राम का जो नाम मैंने आपको बताया था, वो आपको बता रखा है कि जीके एचएम राजा ऑफिशियल के नाम से। जीके एचएम राजा ऑफिशियल के नाम से ये टेलीग्राम चैनल है, यहाँ से आप पीडीएफ प्राप्त कर सकते हो। वैसे बायो में भी मैंने लिंक दे रखा है। तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी को बेस्ट ऑफ लक।